अपडेट आपको लेटेस्ट बता देते हैं जल्दी से। नीट पेपर लीक में आरोपियों पर शिकंजा लगातार कसता हम देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको इसी से जुड़ी हुई बता देते हैं। पेपर लीक केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि हजारीबाग में सीबीआई का एक्शन चल रहा है, क्योंकि पूरा मामला हैंडओवर किया जा चुका है सीबीआई को। जानकारी ये मिल रही है कि प्रिंसिपल को सीबीआई की टीम साथ लेकर गई है। सीबीआई की टीम प्रिंसिपल को, ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल को सीबीआई की टीम लेकर गई है। पेपर लीक से जुड़ा ये लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं। कोर्ट की परमिशन के बाद गिरफ्तारी की गई है। अभी तक की अगर बात करें तो कई लोगों की गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं, और अपडेट जो मिल रहा है वो ये है कि कई लोगों पर शिकंजा और आगे भी कसता जा रहा है सीबीआई की टीम की ओर से। ईओयू के जो अधिकारी हैं उनसे भी लगातार जो जानकारियां हैं वो ली गई हैं सीबीआई की टीम की ओर से। बिहार में इस वक्त सीबीआई की टीम है। ज्यादा अपडेट मैं ले लेती हूँ इस पूरी खबर पर, ज्यादा जानकारी के साथ जावेद जुड़ गए इंडिया न्यूज संवाददाता। जावेद, अपडेट और क्या मिल रहा है? सीबीआई की जांच की आंच कहां तक पहुंची? देखिए, सीबीआई की जांच जो पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। सीबीआई की 2 टीमें जो है वो इस वक्त हजारीबाग पहुंची है। देखिए, सबसे बड़ा जो मामला है, मैं आपको बता दूं कि डिजिटल लॉक आखिर हुआ कैसे फेल, तो किस तरीके से हुआ पूरा पेपर लीक। क्योंकि देखिए, जो रांची से जब हजारीबाग बैंक तक जब पेपर पहुंचना था, जो कन्वेंशन पेपर था एग्जाम को लेकर, इस पेपर को लेकर जब वहां तक नहीं पहुंचा और उसकी जगह मतलब हजारीबाग के जो एसबीआई बैंक के पास जहां पहुंचना था, उससे पहले एक प्राइवेट जगह पर वहां पर पहुंचता है और वहां से जो पेपर है वो बॉक्स में रखकर बैंक तक पहुंचता है। यानी कि जो ईओयू जो कि इकोनॉमिक्स ऑफेंस यूनिट की जो टीम है, हालांकि अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, वो इस पूरे मामले को जांच कर रही कि आखिर ये जो जांच में जो शुरुआत में आ रहा था कि ये जो पूरा मामला है, ये जो एक पूरा जो खेल खेला गया, ये इसी बीच यानी कि रांची और हजारीबाग के बीच है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बैंक से लेकर स्कूल का कन्वेंशन पेपर जो बंद गाड़ी में लाया गया था, सिटी को कोऑर्डिनेटर्स की निगरानी में ऑब्जर्वर के साथ तो तय है कि स्कूल में ये जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। यानी कि जो पूरा खेल है वो इसी रास्ते के बीच में हुआ है। क्योंकि जहां पर ये गाड़ी रुकती है और जहां से ई रिक्शा के जरिए जो जांच में सामने आया कि ये पेपर बैंक तक पहुंचती है, उसका महज 1.5 किलोमीटर का फासला। आखिर 1.5 किलोमीटर तक वो गाड़ी आगे आकर क्यों नहीं रुकी? क्योंकि गाड़ी के ऑनर का कहना है कि जो ड्राइवर उसने वहां पे मना कर दिया था। तो आखिर इस पीछे का पूरा खेल क्या है? क्योंकि 2 ट्रंक था, एक ट्रंक में बारकोड है तो दूसरे ट्रंक में बारकोड नहीं है, यानी कि मिसिंग है, और सबका हैंडल जो है, दोनों ट्रंक का जो हैंडल है वो मिसमैच है। तो इसमें ईओयू की टीम को डाउट हुआ और ये इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 मई यानी कि नीट की परीक्षा से 2 दिन पहले ही रांची से जो वैन है वो हजारीबाग के लिए जो है वो नेटवर्क की जो गाड़ी होती है, इसके अंदर जीपीएस सिस्टम नहीं होता है, और इसी के अंदर नीट परीक्षा का कन्वेंशन पेपर बैंक तक आना था। लेकिन इस बीच ये गाड़ी कहां रुकी, ये पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है। क्योंकि जहां पर गाड़ी रुकती है रांची से चलकर हजारीबाग तक और उन्हें बैंक तक पहुंचना था, लेकिन वो एक कोरियर के दफ्तर के बाहर रुकती है और वहां से फिर बैंक तक लाया जाता है। इसका मतलब जो खेल है पूरा, ये जो पूरा एक नेक्सस है, जो इसमें जो छेड़छाड़ किया गया है वो इसी दौरान किया गया। और अब जो सीबीआई की टीम है वो बिल्कुल, लेकिन ये भी साफ है कि जो जिस भी स्तर पर जैसे भी सब में शामिल रहा है, उनकी अब खैर नहीं, शिकंजा जरूर सब पर कसेगा। कुछ ग्राफिक्स भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं इस पूरी खबर से जुड़े हुए कि जो सीबीआई की जांच है वो कहां तक पहुंची और किस तरह से चल रही है। देखिए, ईओयू ने सीबीआई को कई सबूत सौंपे हैं। जले हुए नीट यूजी के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो सौंपे गए हैं। नीट यूजी की बुकलेट, रेनाल्ट डस्टर कार, ये इसके बारे में भी जानकारी दी गई है जो कि झारखंड के रजिस्ट्रेशन पर थी। इसके अलावा नीट यूजी की बुकलेट, ये वो सबूत के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो ईओयू की टीम ने सीबीआई की टीम को सौंपे हैं। रेनॉ डस्टर कार झारखंड रजिस्ट्रेशन नंबर पर जो रजिस्टर्ड थी, वो कार भी हैंडओवर की गई है सीबीआई को। उस कार का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि किया गया था। इसके अलावा 4 एडमिट कार्ड, जिसमें अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार, आयुष राज और अनुराग यादव का नाम शामिल है। इसके अलावा सिकंदर, जो कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, सिकंदर के पास से 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स भी जो बरामद हुए थे वो भी सीबीआई की टीम को सौंप दिए गए हैं। इसके अलावा एक आरबीएल का चेक जिस पर कुछ नामों का जिक्र है, एक पासबुक भी है जो कि सीबीआई की टीम को सौंपी गई है, हैंडओवर की गई है। एक आरबीएल का चेक है जिस पर रवि कुमार लिखा गया है। इसके अलावा 2 आईसीआईसीआई बैंक के डेबिट कार्ड्स भी सौंपे गए हैं।
एक बीपीएसएससी एडमिट कार्ड की फोटो भी सौंपी गई है। महिंद्रा बैंक का एक ब्लैंक चेक जो है वो भी हाथ लगा था ईओयू की टीम को, जो कि अब सीबीआई को दे दिया गया है। एक केंद्रीय सिपाही चयन परिषद बिहार का एडमिट कार्ड भी बरामद हुआ था, वो भी सौंप दिया गया है। तो ये तमाम सबूत, एक लंबी फहरिस्त है सबूतों की, और इन सभी सबूतों को आधार बनाकर सीबीआई की जो जांच है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जांच कहां तक पहुंची, किस तरह से आगे चल रही है, ये जावेद ने हमें बताया। लेकिन देखिए, हंगामा जबरदस्त हो रहा है और लगातार पहले दिन से ही, जब से ये खुलासा हुआ है कि नीट के एग्जाम में किस कदर धांधली हुई है, कितने बड़े पैमाने पर धांधली ना सिर्फ हुई है बल्कि पेपर पूरा का पूरा लीक हो गया था। गुस्सा, आक्रोश देश भर में है। आज जंतर मंतर पर भी विरोध चल रहा है, वहां से भी अपडेट आपको देंगे। आरजू हमारे साथ जुड़ी है, लेकिन आपको सबूत जो हैं ईओयू ने जो सीबीआई को सौंपे हैं सबूत, उसके बारे में हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 6 लाख रुपए की राशि लिखी हुई है, एक जो चेक दिया गया है पंजाब नेशनल बैंक का, ये चेक है। आरजू का मैं अब रुक कर लेती हूँ। आरजू मेरे साथ दिल्ली से हैं, जंतर मंतर पर। आरजू, आज भी विरोध प्रदर्शन, इससे पहले चाहे विपक्ष के नेता हों, पार्टियां हों या फिर अभ्यर्थी हों, उनके अभिभावक हों, गुस्सा बहुत ज्यादा है। आज अभी जंतर मंतर की तस्वीर क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर आपको बताएं तो लगातार मौसम जो है राजधानी का वो भी बदल रहा है, जिसको देखते हुए अभी फिलहाल प्रोटेस्ट जो है वो देरी से शुरू होगा। आयशा, ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसमें जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, नेट के जो स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स सभी जो है हिस्सा लेने वाले हैं। फिलहाल अगर अभी की तस्वीर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जंतर मंतर जो है वो प्रोटेस्ट के लिए जाना जाता है, इसीलिए अगर आप तस्वीर देखेंगे तो अनेकों लोग जो है यहाँ पे अपने अपने मुद्दे पर प्रोटेस्ट करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर नीट की बात करें तो फिलहाल अभी यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं और अभी कोई भी यहाँ पर उनको लेकर नहीं आया है। लेकिन अब से कुछ ही देर में जो प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट होगा और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से एक के बाद एक मुद्दे को अपनी बात जो है उठाते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। पहले हमने देखा किस तरीके से सीबीआई की मांग जो है वो छात्र कर रहे थे, ग्रेस मार्क्स को लेकर भी तमाम सवाल जो है छात्रों की तरफ से उठाए गए थे। लेकिन अब देखिए, साफ तौर पर सीबीआई इंक्वायरी जो है वो शुरू हो गई है। जो कमिटी बनाई गई थी, हाई लेवल कमिटी, जिसमें 7 मेंबर्स की जो कमिटी है, जिसमें जो इसरो के फॉर्मर चीफ है उनको इसका अध्यक्षता दी गई है। लेकिन वो फर्स्ट मीटिंग भी उसकी हो गई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम जरूर कोशिश करेंगे कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनसे एक 1-to-1 करके बातचीत करें और उनसे इसका जो भी कुछ हुआ है इसकी जानकारी ले। लेकिन साफ तौर पर बच्चे जो है वो रीनीट की मांग कर रहे हैं और वो इससे कम पे बात मानने को तैयार नहीं है। तो साफ तौर पर उनकी सरकार से यही मांग है कि वो रीनीट इस पूरे एग्जाम में छात्र दरअसल ये कह रहे हैं कि भाई जब पूरे के पूरे सबूत सामने आ चुके हैं कि पेपर लीक हुआ था, तो फिर पूरे के पूरे एग्जाम को क्यों नहीं आखिर रद्द किया जा रहा। आरजू, फिलहाल आपका शुक्रिया इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, झारखंड हजारीबाग जो कनेक्शन सामने आया, उस पर जावेद हमें जानकारी दे रहे हैं। जावेद, आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास में, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता शक्ति ने आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के साथ खास बातचीत की, वो आप सुनिए। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया अभी तक फरार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, क्या कहेंगे? भाई, कहना क्या है, सत्ता में बैठे हुए लोग किस कदर गुनहगार हैं और जिसको सत्ता का संरक्षण है। बाकी पहले भी जो पेपर लीक यहाँ बीपीएससी के और हुए हैं सब में वो थे, और किनके साथ उनकी तस्वीरें हैं सबको पता है। उन पर क्या होना है। अभी तो सीबीआई की टीम पर बिहार में हमला हो गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनाव में यहाँ जंगल राज का कैसेट बजाते हैं। अभी कौन सा राज है? अपराधी राज कायम हो गया, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, रोज गोलियों से मारा जा रहा है लोगों को। इस पर सत्ता में बैठे लोग को जवाब देना चाहिए। लाखों लाख विद्यार्थियों का, छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया। नीट परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, केंद्र शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मजाक बना दिया है ये परीक्षा का। अब 40-45 दिन से आजकल परत दर परत रोज नए मामले खुल रहे हैं और उसमें सत्ता के शीर्ष में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग ही गिरते जा रहे हैं। क्या कनेक्शन है गुजरात, हरियाणा, बिहार का? सब जगह सरकार किसकी है? इस सारे चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा और सीबीआई जांच दे देने से काम नहीं चलेगा। इसमें लिपापोती होगी, किसी को, असली गुनाहगारों को बचाया जाएगा। इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। तो
ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिनका कहना था कि नीट परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। कैमरा अभिषेक के साथ शक्ति, इंडिया न्यूज, पटना। संजीव मुखिया जो कि बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है ये नाम, आखिर संजीव मुखिया है कौन? मास्टरमाइंड जिसे कहा जा रहा है पूरे पेपर लीक का, उसकी पूरी कुंडली आपके सामने हम रख देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताती हूँ, माफिया जो है, जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, नालंदा के नूरसराय में घर है, दूसरा नाम उसका लूटन मुखिया है जिसके नाम से उसे जाना जाता है। और ज्यादा जानकारी इसके बारे में आपको बता देते हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा लीक में भी इसका हाथ रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी पेपर लीक में इसका हाथ रहा, उससे पहले भी कई पेपर जो लीक हुए हैं उसमें इसका नाम रहा है, संजीव मुखिया का नाम रहा है। शिक्षक बहाली परीक्षा के पेपर लीक में जेल भी जा चुका है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई पेपर जो लीक हुए हैं उसमें इसका नाम रह चुका है। नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में तकनीकी सहायक के पद पर तैनात रहा है मास्टरमाइंड संजीव मुखिया। इसकी पूरी कुंडली आप जानिए। नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और फिर पंचायत का मुखिया ये बना। संजीव मुखिया ने पेपर लीक के धंधे में बेटे शिव कुमार को भी अपने साथ शामिल कर लिया। संजीव मुखिया का बेटा फिलहाल बीपीएससी पेपर लीक में जेल में बंद है। पिता बाहर पेपर लीक करवा रहा है इस वक्त, और बेटा जो कि पिता के गैंग में शामिल हो गया पेपर लीक के, अब वो बेटा जेल में है। संजीव मुखिया भी इससे पहले जेल में रह चुका है। संजीव मुखिया का देश भर में अगर हम बात करें तो पेपर लीक गिरोह में एक मजबूत पकड़ मानी जाती है। संबंध बताए जाते हैं पेपर लीक गिरोह के साथ अलग अलग संजीव मुखिया के। जितने भी देश में पेपर लीक के गैंग्स हैं उन सब के साथ इसका संपर्क है। यूपी में पुलिस भर्ती पेपर लीक में भी हाथ इसका बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी पीछे ही जो पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था उसमें भी संजीव मुखिया का नाम था। तो सोचिए किस तरह का शख्स है ये संजीव मुखिया, मास्टरमाइंड जो कि बताया जा रहा है पूरे पेपर लीक का।